हेलो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड अबाउट स्फेरिकल लेंसेज पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो पहले हम, जैसे हमने मिरर्स में किया था, जनरल केसेस लेंगे बिना ऑब्जेक्ट प्लेस करे और देखेंगे कि रे कहाँ कन्वर्ज हो रही है या फिर डाइवर्ज हो रही है। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं case a ray of light from the object parallel to principal axis। तो मतलब रे ऑफ लाइट क्या है हमारी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मैं दोनों केसेस साइमल्टेनियसली चलाऊंगी, मतलब कन्वेक्स और कनकेव लेंस दोनों साथ चलाऊंगी। तो कन्वेक्स लेंस क्या होता है हमारे पास, whose surfaces are bulging outwards। बल्जिंग आउटवर्ड्स मतलब बाहर की तरफ निकले होते हैं। तो ये है हमारे पास कन्वेक्स लेंस और ये आ गया हमारे पास कनकेव लेंस। ये साइड्स के कंपैरिजन में बीच से पतला होता है। तो ये आ गई इन दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो ये दोनों लेंसेज हैं जो वो दो स्फेरिकल मिरर्स का पार्ट हैं, तो इनके फोकस भी क्या होंगे, दो। जो टूवर्ड्स लेफ्ट है वो F1 होगा, जो टूवर्ड्स राइट है वो F2 होगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर्स भी क्या होंगे हमारे पास, दो। जो टूवर्ड लेफ्ट हैं वो सारी जो हम पॉइंट्स लोकेट कर रहे हैं वो क्या होंगे, सफिक्स में 1, और जो टूवर्ड्स राइट है वो सफिक्स में क्या होंगे, 2। यहाँ मैं C2 डेजिग्नेट कर रही हूँ, आपकी बुक में से 2F1 और 2F2 भी लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, 2F1 और 2F2। तो बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो, जो फोकल लेंथ होता है वो हाफ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ है, ये रिलेशन मैंने आपको बताया है। अब हम देख लेते हैं अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी अगर ये कौन सा हमारे पास, कन्वेक्स, एंड ये कौन सा है, कनकेव। अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी। कन्वर्जिंग लेंस है ना, ऑप्टिकल सेंटर से हमारी फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी। और अगर कोई कनकेव लेंस में आएगी तो वो क्या आएगी, डाइवर्जिंग नेचर है ना। कन्वेक्स लेंस का नेचर कन्वर्जिंग है, कनकेव का डाइवर्जिंग, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसमें जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे आएगी वो फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी F2 पे, टूवर्ड्स राइट ऑफ द कन्वेक्स लेंस, और इस पे जो है वो डाइवर्ज हो जाएगी, बट फोकस कहाँ होगी, टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द कनकेव लेंस। अब हमारे पास नेक्स्ट केस आ जाता है, अ रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, रे पासिंग टू प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस से अगर कोई रे पास होगी तो क्या होगा, कन्वेक्स और कनकेव लेंस में। हम देख लेते हैं, ये रफ रे डायग्राम्स हैं, फिनिश्ड डायग्राम आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। ये F1 है, ये F2 है, ठीक है, दिस इज F1 एंड दिस इज F2। जो प्रिंसिपल फोकस से रे आएगी, ठीक है, वो क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस फोकस पे रे आएगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एग्जिट होगी, और फोकस कहाँ होगा उसका, फोकस कहाँ होगा, F2 पे। रे पासिंग टू प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस ये है ना, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एग्जिट होगा इसका। ठीक है, इसका रे डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ऑप्टिकल सेंटर से होगा पैरेलल। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट केस आ जाता है, अ रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। मैंने आपको बताया था जो सेंटर लेंसेज के बीच वाला पार्ट होता है, मिड होता है, मिरर्स में हम इसको क्या बोलते थे, पोल।
और इसमें क्या बोलेंगे लेंसेज में, ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। तो अब इसमें देखते हैं कन्वेक्स और कनकेव। ये कन्वेक्स है एंड दिस इज कनकेव। ठीक है, अपनी बताऊंगी मैं। ये कन्वेक्स के लिए केस है एंड ये कनकेव के लिए। ठीक है, तो जो फोकस में स्फेरिकल मिरर्स में आती थी, जो फोकस से होकर जाती थी, वो डायरेक्ट उसी एंगल पे वापस हो जाती थी। और इसमें भी जो फोकस से होकर आएगी वो डायरेक्ट उसी एंगल पे वापस, सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर से होकर आएगी, उसी एंगल पे वापस हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब इसमें अरे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर में कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये थे हमारे पास 3 बेसिक केसेस जो कि लेंस फॉर्मेशन के हैं हमारे पास। सिंपल रे डायग्राम्स हैं, इसमें हमने अभी इमेज फॉर्मेशन नहीं स्टडी किया है। तो अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंसेज। क्या पढ़ेंगे हम, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंसेज। ठीक है, सिंपल सा है। इसमें भी हमारे वही केसेस होंगे, पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे आएगा, फिर बियॉन्ड सी मतलब सी के थोड़ा पास, फिर एट सी, फिर बिटवीन एफ एंड सी, फिर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ, ऐसे ही करके 6 केसेस हैं हमारे पास। उसमें हमारे पास कनकेव मिरर के केसेस थे और यहाँ पे क्या है हमारे पास, कन्वेक्स लेंस के। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, ये कन्वेक्स लेंस है हमारा, बल्जिंग आउटवर्ड्स। ये पॉइंट लोकेट कर देते हैं, F1 C1 F2 C2। बुक में इसे 2F1 और 2F2 भी लिखा है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बताया रिलेशन क्या है दोनों में। तो अगर कोई रेज इन्फिनिटी से आएगी ऑब्जेक्ट की, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है तो रे सारी ऐसे आती है ना। ठीक है, 4 लेज दे दिया मैंने। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, जब रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी तो क्या फोकस होंगी F2 पे। अभी हमने बेसिक केसेस पढ़े हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारे इमेज का नेचर हमने पहले ही पढ़ा है। साइज क्या होगा, पॉइंट साइज, साइज ऑफ इमेज पॉइंट साइज। नेचर क्या होगा, नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कन्वेक्स लेंस कैसे रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस बनाएंगे। इसका बस लास्ट केस होगा एक, जिसमें ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगा, उसी में बस वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस बनेगी। ठीक है, ये था हमारे पास व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। सेकेंड है हमारा, ये था हमारे पास फर्स्ट केस, और सेकेंड है ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C1। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, ये हमने पॉइंट्स लोकेट कर दिए, F1 C2 सॉरी C1 F2 एंड C2। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C2 बट अपॉन दी प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर तक सीधी रे आएगी। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर के पास फोकस में कन्वर्ज हो जाएगी। देखो बेसिक सा एक लॉ तो आप सारे लर्न ही कर लो, कोई भी रे आएगी वो फोकस पे ही, प्रिंसिपल फोकस पे ही फोकस होगी, मतलब प्रिंसिपल फोकस से एक रे तो क्रॉस होके जाएगी। ठीक है, दूसरी रे यहाँ पे कहाँ से होके जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो इमेज कुछ यहाँ पे बनेगी। ठीक है, प्लेस ऑफ इमेज, यहाँ पे हमने प्लेस ऑफ इमेज नहीं लिखा था, ये क्या है, नेचर, ये है साइज, और पोजीशन क्या है इमेज की, एट F2। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन
F2 एंड C2, ठीक है। बुक में 2F2 दिया होगा, ठीक है। एंड साइज ऑफ इमेज क्या है, डिमिनिश्ड, छोटा हो गया ना, ठीक है। और नेचर क्या होगा, उल्टी है ना, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये दो केसेस हो गए हमारे। अब देखो हम ऑब्जेक्ट को और पास ले आते हैं। ऑब्जेक्ट एट सी, सेम स्फेरिकल मिरर जैसे केसेस हैं, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, रे डायग्राम्स भी सेम वैसे ही हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1 C1 F2 एंड C2, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C1, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C1, ऑप्टिकल सेंटर तक पैरेलल, वो पॉइंट लोकेट कर लिया, ठीक है। F से होके जाएगी रे, फोकस होके जाएगी, ठीक है। और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी, सॉरी ये थोड़ी गलत चलेगी इसलिए दूसरा पेन से ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। इमेज कहाँ बनेगी आपकी, एट C2। पोजीशन ऑफ इमेज क्या आएगी, एट C2। साइज क्या आएगा, सेम साइज, ठीक है। नेचर क्या आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। ये हमारे पास 3 केसेस हो गए। अब हम नेक्स्ट आते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट और बिटवीन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड C। धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं ना, ठीक है। अभी कन्वेक्स लेंसेज के केसेस ही चल रहे हैं, तो ये क्या है, कन्वेक्स लेंस F1 C1 F2 एंड C2, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड C1, प्लॉट कर दिया हमने, ये ऑप्टिकल सेंटर। पहली लाइन हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, जो ऑब्जेक्ट के हेड से होके जाएगी, फिर फोकस होएगी F2 पे, ठीक है। अब एक ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक इमेज कैसी बनेगी, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बियॉन्ड C2, ठीक है। साइज क्या है, एनलार्ज्ड, हल्का बड़ा होगा तो हम क्या लिख देंगे, एनलार्ज्ड। और नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये हमारे पास 4th केस आ गया। अब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F, ठीक है। रे डायग्राम्स आ सकते हैं इसके एग्जाम्स में बनाने के लिए, सिर्फ आपको बताएंगे ऑब्जेक्ट प्लेस कहाँ हुआ है। ये F1, ये C1, F2 C2, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F, ठीक है। एक रे आपकी यहाँ से गुजर जाएगी F2 से, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से। ये आगे कहीं मेट नहीं करेंगी, पैरेलल जाएंगी, ठीक है। तो पोजीशन क्या है, एट इन्फिनिटी इमेज की, ठीक है। साइज क्या हो गया, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत दूर जाके मीट करेंगी, ठीक है। और नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड, ये आके जाके मीट करेंगी, ठीक है, पर बहुत दूर, इसलिए हम क्या लिख देते हैं, एट इन्फिनिटी। अब हमारे पास लास्ट केस है कन्वेक्स लेंस का, उसमें क्या होगा हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन F and optical center, O for optical center,
ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर F1 C1 F2 C2, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, फोकस पे, फर्स्ट रे फोकस पे, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये जाके यहाँ जाके कहीं मिलेंगी, ठीक है। ये थोड़ा मेरे से लाइन सीधी नहीं बनी, आप सारे सीधे बना लेना इसे ऐसे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ बनेगा, तो आप यहाँ पे पोजीशन क्या लिखोगे, पोजीशन बियॉन्ड C1, साइज क्या लिखोगे, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। और नेचर क्या लिखोगे, रियल एंड, ना सॉरी उल्टी नहीं है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो ये 6 केसेस थे, इनमें से 5 के लिए इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंसेज रियल एंड इन्वर्टेड ही रही। बट जो लास्ट केस है दैट इज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F एंड ऑप्टिकल सेंटर, उसमें हमारी जो इमेज फॉर्मेशन थी वो कैसी, वर्चुअल एंड इरेक्ट रही। अब हमारे पास आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंसेज, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंसेज, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा इसमें, पहला ऑब्जेक्ट क्या लेंगे हम इसमें, फर्स्ट केस ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इसके दो ही केसेस हैं, जैसे हमारे पास कन्वेक्स मिरर के दो ही कन्वेक्स केसेस थे ना, वैसे ही यहाँ कनकेव मिरर के दो ही केसेस हैं, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। हमने जनरल केस पढ़ा है इसका, F2 C2, जो रेज है वो कहाँ आएगी, F1 पे फोकस, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज एट F1, साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट प्लेस कर लीजिए आप A B। लास्ट केसेस में भी आप ऑब्जेक्ट प्लेस कर लेना, मैं कर देती हूँ यहाँ पे A B, A डैश B डैश, A B, इसमें इमेज फॉर्म नहीं हुई थी, A B सॉरी A B A डैश B डैश, ठीक है। ये हैं आपके यहाँ पे, इसमें हम ले लेते हैं। अब हमने ऑब्जेक्ट ले लिया A B, इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ कुछ छोटा सा A डैश B डैश। नेचर कैसा होगा इमेज का, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके दो केसेस हैं, दोनों में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस ही बनेंगे, ठीक है, क्योंकि डाइवर्जिंग है ना, जो डाइवर्जिंग चीज़ है वो वर्चुअल और इरेक्ट ही बनाएगी, फिर चाहे वो मिरर हो और फिर चाहे वो लेंस हो। अब हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F, ठीक है। डाइवर्ज हो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी, ठीक है। जो ये रिफ्रैक्टेड रे है ये वापस आएगी, यहाँ मीट करेगी, ठीक है। तो इसमें पोजीशन क्या हुई इमेज की, बिटवीन O एंड F, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर एंड
प्रिंसिपल फोकस, साइज क्या हुआ, डिमिनिश्ड, नेचर क्या हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये थे हमारे पास 2 केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंसेज। अब हमारे पास कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, हम वो डिस्कस करेंगे। तो ये है फर्स्ट हमारे पास पेज नंबर 171 पे, जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकल लेंथ में से कोई एक दिया है और आपको उसके साथ वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस निकालना है। मुझे क्वेश्चन नहीं पता, बट वो आप खुद करोगे। यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, डू इट योरसेल्फ। तो सेकंड है, क्योंकि वो उसका सिमिलर क्वेश्चन हमने उससे पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है, सेम है बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। तो मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब 3 टाइम बड़ी है ना हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज को हम क्या कंसिडर करते हैं, h' 3 टाइम्स ऑफ h, ठीक है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम h से लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया ये एक सिचुएशन होगी हमारे पास, रियल इमेज है ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। देखो इसमें क्या लिखा है, कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर है। और क्या मिल रही है, रियल इमेज। कनकेव मिरर से हमारे पास वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस हैं। रियल इमेज है तो मतलब लेफ्ट साइड में, इन्वर्टेड इमेज होगी ना, रियल मतलब इन्वर्टेड। इन्वर्टेड हुई तो हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10, ठीक है, माइनस में लेंगे इन फ्रंट ऑफ इट। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, हमें क्या निकालना है, v। क्या निकालना है, v। अब देखो हमारे पास यहाँ पे एक और बात है, जो हाइट है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, तो निचली तरफ है ना इमेज बनी हुई, नीचे की ओर है, नीचे की ओर है मतलब अलोंग नेगेटिव y एक्सिस। तो ये भी क्या लेंगे हम, हाइट ऑफ इमेज माइनस में -3h। साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। तो अब हमारे पास मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, h'/h दैट इज इक्वल टू -v/u। v हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, इमेज डिस्टेंस, और u क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हम ये दोनों कैलकुलेट करेंगे, हमें ये दोनों क्वांटिटीज दी हुई है, क्योंकि हमारे पास h' है, h है, -v है और h है। h' की जगह हम क्या लिखेंगे, -3h। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h ही लिया है हमने, v हमें निकालना है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, -10, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास आ जाता है यहाँ पे h से h कैंसिल हो गया, 3 × 10 v। तो v क्या आ जाएगा, -30, किस में दिया है, सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, इमेज डिस्टेंस। इमेज में मतलब हमारी लेफ्ट में ही बनेगी, कितनी दूरी पे, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं ये भी, पेज नंबर 176 पे। देखते हैं अब, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ओब्लिकली इनटू वाटर। वाटर में एंटर करती है एयर से, एयर है और एंटर करती है वाटर में, ठीक है। डज द लाइट रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल अवे द नॉर्मल। मैंने आपको बताया था जब रे एक रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी तो वो क्या ट्रैवल करेगी, टूवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है, ये इसका आंसर। द रे विल ट्रैवल टूवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है, अगर वो रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी। रेयरर मीडियम क्या है यहाँ पे, एयर। एयर हल्की है ना तो उसे क्या बोलेंगे, रेयरर। और डेंसर मीडियम क्या है, वाटर। वाटर हैवी होता है ना एयर से, इसीलिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है यहाँ पे, n = 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास,
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन, दूसरा मीडियम क्या दिया हमें, ग्लास। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जिसमें कि हम इजीली स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, n की जगह 1.50 पुट करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या दी हुई है हमें, 3 × 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमें निकालनी है, मतलब हम उसे v लिख सकते हैं यहाँ पे। तो v = 3 × 10⁸/15। ठीक है, 15 कैसे लिखा मैंने, इसका एक पॉइंट हटा के ऊपर 10 कर दिया। आप इसको सॉल्व करके मुझे आंसर्स देना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड आउट द मीडियम विद हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी यूजिंग टेबल 10.3 है। ये क्वेश्चन आपके पास बुक्स में दिया हुआ। तो देखो, ऑप्टिकल डेंसिटी हाईएस्ट किसकी होगी, जो कि हैवी मटेरियल होगा, और ऑप्टिकल डेंसिटी लोएस्ट किसकी है, जो कि लाइटर मटेरियल होगा। तो आप उसमें देखना, उसमें या आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी कंसिडर कर सकते हो। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है वो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम होगी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये भी आप खुद करोगे। ठीक है, यू आर गिवन कैरोसिन, टर्पेंटीन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज लाइट ट्रेवल फास्टर। तो इसमें आपको देखना है इन तीनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना किसका सबसे कम है। जिसका इन तीनों में से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है उसमें लाइट सबसे ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करेगी। तो मेरे हिसाब से तो कैरोसिन है, बाकी आप उस टेबल से कंफर्म करके देखना। ठीक है, तो क्योंकि मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता नहीं है, मेरे पास अभी यहाँ टेबल नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारे पास द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का 2.42 है, तो उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 2.42 टाइम्स होगी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मतलब अगर n = 2.42 है, ठीक है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक है, जनरल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बताया था ना। ठीक है, तो जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होगी दैट इज c = 2.42 टाइम्स ऑफ v, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो ये थे हमारे इंटेक्स क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आए तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना, मैंने शायद नंबर दिया है वहाँ पे। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।